So hi everyone, welcome back to Engineering Express, and today we are going to solve the lead code daily challenge, that is average waiting time. Right? So you are given with the restaurant with a single chef और तुम्हें एक 2D array given है जिसमें कस्टमर का अराइवल टाइम और प्रिपरेशन टाइम गिवन है. ओके, दिस array is sorted based on the arrival time in non-decreasing order, that means in increasing order. ठीक है, और प्रिपरेशन टाइम तुमको गिवन है कि यार किसी ऑर्डर को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन है वो जो कि है कि यार शेफ जो है वो एक बार में एक ही कस्टमर का ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हैं ना. ही कांट प्रिपेयर मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम. ओके, और मुझे रिटर्न क्या करना है कि यार कस्टमर्स आएंगे, उनको कुछ कुछ वेट करना पड़ेगा. यार ये शेफ है मेरा, ये एक ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है, तो इनको कस्टमर आया, उसने कुछ ऑर्डर दिया, तो इसको वेट करना पड़ेगा. ठीक है, इसको वेट करना पड़ेगा कि यार कितने में मेरा ऑर्डर प्रिपेयर होगा, है ना. कुछ प्रिपरेशन टाइम लगेगा यार ऑर्डर को प्रिपेयर करने में, तो वेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, एवरेज वेटिंग टाइम. एवरेज वेटिंग टाइम रिटर्न करना है फॉर ऑल दी कस्टमर्स. ओके, सो दिस इज माय प्रॉब्लम. तो जैसे ये इनपुट गिवन है जिसमें कस्टमर एरे गिवन है, और तुमको पता है कि यार जो मेरी फर्स्ट एंटिटी है वो अराइवल टाइम शो कर रही है और सेकेंड एंटिटी मेरी प्रिपरेशन टाइम शो कर रही है. राइट, अब इस एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम थोड़ा देखते हैं कि यार कैसे कैसे चीजें चल रही हैं और मुझे रिटर्न कैसे कैसे चीजें करनी है. राइट, सो दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 1. अब तुमने बोला कि यार स्टार्ट करते हैं हम t इक्वल टू 0 से. ठीक है, t इक्वल टू 0 से. ये मेरा शेफ है. शेफ अभी मेरा आइडल बैठा हुआ है. ठीक है, आइडल बैठा हुआ है मतलब खाली बैठा हुआ है. ठीक है, अभी कोई कस्टमर है ही नहीं. बट जैसे ही फर्स्ट कस्टमर आया, फर्स्ट कस्टमर कब आया, अराइवल टाइम उसका क्या है, 1. t इक्वल टू 1. लेट्स से इसको मिनट ले लेते हैं, और इसकी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है वेदर इट इज मिनट सेकंड, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द यूनिट्स. जस्ट से कि यार t इक्वल टू 1 पे कस्टमर आया. ठीक है, अब जैसे ही कस्टमर आया, इसने ऑर्डर बनाना प्रिपेयर किया. ऑर्डर कितने टाइम में बनेगा, यू नो कि यार सेकंड एंटिटी डिनोट्स द प्रिपरेशन टाइम. सो यू नो कि यार शेफ ने t इक्वल टू 1 पे बनाना शुरू किया, और 2 इसका अगर प्रिपरेशन टाइम है तो खत्म कितने पे होगा, t इक्वल टू 3 पे. ठीक है, तो t इक्वल टू 3 पे फर्स्ट ऑर्डर बन के रेडी हुआ. फर्स्ट ऑर्डर बन के रेडी हुआ, तो कस्टमर 1 को वेट कितना करना पड़ा. यार कस्टमर 1 आया था t इक्वल टू 1 पे, उसको वेट और बनते बनते उसका ऑर्डर हुआ t इक्वल टू 3 पे कंप्लीट. तो बोलोगे तुम कि यार वेटिंग टाइम इज नथिंग बट द प्रिपरेशन टाइम. यार कस्टमर जैसे ही आया, शेफ ने बोला ठीक है तुम 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारा ऑर्डर प्रिपेयर करता हूँ और फिर तुम ले जाना. सो द वेटिंग टाइम इज नथिंग बट द प्रिपरेशन टाइम ऑफ दैट ऑर्डर. ठीक है, ये कंप्लीट. तो t इक्वल टू 3 पे शेफ फ्री हो रहा है. सेकंड कस्टमर केम, सेकंड कस्टमर आया, सेकंड कस्टमर का अराइवल टाइम क्या है, t इक्वल टू 2. सेकंड कस्टमर आया t इक्वल टू 2 पे. t इक्वल टू 2 पे प्रिपरेशन टाइम फॉर द सेकंड कस्टमर ऑर्डर इज 5. ठीक है, तो प्रिपरेशन टाइम इसका 5 है. तो तुम बोलोगे कि यार कस्टमर 2 को कितना वेट करना पड़ा. तो यार 5 मिनट तो उसे लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि उसका ऑर्डर ही इतना बड़ा है कि यार 5 मिनट तो वो बनने में ही ले रहा है. तो 5 मिनट तो उसको खड़ा रहना ही पड़ेगा कस्टमर 2 को. राइट, प्लस एक्स्ट्रा टाइम. ना व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा टाइम. यार तुमने बोला कि यार शेफ जो है वो एक बार में एक ही ऑर्डर बना सकता है, और फर्स्ट ऑर्डर मेरा कब कंप्लीट हो रहा है, t इक्वल टू 3 पे. मतलब शेफ फ्री ही मेरा t इक्वल टू 3 पे हो रहा है, बट कस्टमर 2 मेरा t इक्वल टू 2 पे आया था. तो इसको 1 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा ना. इसको 1 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा कि यार फर्स्ट कस्टमर का ऑर्डर खत्म हो तब ये मेरा बनाना शुरू करे. ठीक है, तो 1 मिनट तो इसने वेट किया ताकि इसका ऑर्डर शुरू करे, और जैसे ही शुरू हुआ बनना वैसे ही 5 मिनट तो प्रिपरेशन टाइम लगेगा उसके ऑर्डर को बनाने में, तो वो 5 मिनट उसने और लिए. तो टोटल वेटिंग टाइम कितना होगा कस्टमर 2 के लिए, 6 मिनट्स. राइट, और 6 सेकेंड्स वॉट एवर इज द यूनिट, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. नाउ लेट्स सी दी कस्टमर 3. नाउ कस्टमर 3 का अराइवल टाइम t इक्वल टू 4 है और प्रिपरेशन टाइम t इक्वल टू 3 है. ठीक है, तो तुम बोलोगे ठीक है कस्टमर 3 जो है वो t इक्वल टू 4 पे ही आ चुका है, बट आई नो कस्टमर 2 का ऑर्डर t इक्वल टू 8 पे फिनिश होगा. t इक्वल टू 8 पे फिनिश होगा, तो टोटल वेटिंग टाइम क्या होगा. यार 4 मिनट तो इसको एक्स्ट्रा खड़ा रहना पड़ा ताकि इसका ऑर्डर बनना शुरू करे, शेफ ऑर्डर बनाना इसका शुरू करे. ठीक है, तो 4 मिनट तो इसको एक्स्ट्रा बैठना पड़ा. फिर जैसे ही शेफ फ्री हुआ, शेफ ने बोला अब मैं तुम्हारा ऑर्डर प्रिपेयर करता हूँ, जिसमें प्रिपरेशन टाइम मुझे 3 मिनट और लगेंगे. सो टोटल वेटिंग टाइम कस्टमर 3 का क्या हुआ, 7 मिनट्स. राइट, 7 मिनट्स. तो तुम बोल सकते हो कि यार ये तो इंडिविजुअल कस्टमर्स का
वेटिंग टाइम था। अगर मुझे टोटल निकालना है, मैं बोलूंगा सारे वेटिंग टाइम को ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा टोटल वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, एवरेज निकालना है तो क्या करो, देयर आर टोटल 3 कस्टमर्स, टोटल वेटिंग टाइम इज 15, सो 15 डिवाइड बाई 3 इज 5, दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम, और मुझे यही रिटर्न करना है, मुझे यही रिटर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई है कि देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, जैसे ही कस्टमर आया, या तो होगा कि यार शेफ मेरा बिजी है, या तो शेफ मेरा बिजी है, या तो शेफ मेरा आइडल है। आइडल है मतलब खाली बैठा है। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर शेफ खाली बैठा है, अगर शेफ खाली बैठा है, यार ये मेरा शेफ है, ये खाली बैठा है, और कोई भी कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि यार मैं आया हूँ और मुझे एक ऑर्डर चाहिए जिसमें 5 मिनट लगेंगे बनने में, जो कि गिवन है, प्रिपरेशन टाइम तुम्हें हर ऑर्डर का गिवन है। तो शेफ बोलेगा ठीक है, जैसे ही वो आएगा कस्टमर, वैसे ही वो बनाना शुरू कर देगा। तो जो कस्टमर का वेटिंग टाइम होगा, डेट इज नथिंग बट ओनली द प्रिपरेशन टाइम, preparation time needed to prepare the order, right? So this is your one case ki when chef is idle. The other case is when chef is busy. शेफ बिजी कब हो सकता है कि यार कोई कस्टमर आया बट शेफ इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग सम ऑर्डर। किसका ऑर्डर? पिछले वाले कस्टमर का ऑर्डर। उसका ऑर्डर भी अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा कि यार पहले फर्स्ट वाले कस्टमर का ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, जैसे ही उसका खत्म होता है तो वो उसका सेकंड वाले कस्टमर का ऑर्डर बनाना शुरू करेगा। तो प्रिपरेशन टाइम ये तो लगेगा ही लगेगा ऑर्डर को बनाने में, प्लस एक्स्ट्रा उसने कितना वेट किया ताकि उसका ऑर्डर शुरू हो सके, दैट इज द एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, देयर आर टू केसेस। फर्स्ट व्हेन द शेफ इज बिजी, सेकंड व्हेन द शेफ इज आइडल। ठीक है, तो वेटिंग टाइम इन दोनों केस में ऐसे ऐसे तुम निकाल सकते हो, राइट? ऐसे ऐसे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। ओके, सो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि यार चीजें कैसे चली हैं। तो यू ऑलरेडी नो कि यार टोटल वेटिंग टाइम इन दीज टू केसेस क्या क्या होगा। ठीक है, अगर शेफ बिजी है और शेफ आइडल है, सो यू विल से ओके, अगर शेफ आइडल है, अगर शेफ आइडल है, खाली बैठा है, सो द टोटल वेटिंग टाइम, द वेटिंग टाइम इज नथिंग बट ओनली द प्रिपरेशन टाइम। ठीक है, ऊपर बात कर चुके हैं कि व्हेन द शेफ इज आइडल, द वेटिंग टाइम इज ओनली द प्रिपरेशन टाइम, एंड व्हेन द शेफ इज बिजी, एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम, एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम, जो कि क्या होगा यार, पिछले ऑर्डर को खत्म करने में कितना वेटिंग, उसे कितना वेट करना पड़ रहा है ताकि उसका ऑर्डर शुरू हो। सो हियर द टोटल वेटिंग टाइम इज नथिंग बट एक्स्ट्रा वेट प्लस प्रिपरेशन टाइम। इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं यार? अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि यार अब डायरेक्टली टोटल निकालो। अभी तो हम इंडिविजुअल कस्टमर्स के वेटिंग टाइम निकाल लेते, बट मैंने बोला ठीक है, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल वेटिंग टाइम, तो दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वेटिंग टाइम्स फॉर ऑल द कस्टमर्स, राइट? तो अब मैं डायरेक्ट टोटल निकाल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली साथ ही साथ टोटल में भी अपडेट करता जाऊंगा, राइट? तो ये चीज हो गया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों तो क्लियर है। नाउ द ओनली कंसर्न अबाउट यार ये अब करेंट टाइम क्या आ गया, ये करेंट टाइम क्या आ गया। अराइवल टाइम मुझे पता है क्या है, प्रिपरेशन टाइम मुझे पता है क्या है, ठीक है, बट ये करेंट टाइम क्या है। तो अब समझते हैं कि यार ये करेंट टाइम क्या है। तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि यार करेंट टाइम क्या बता रहा है। करेंट टाइम तुम्हें बता रहा है कि यार करेंटली कितना टाइम चल रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट डिनोटिंग दी शेफ का टाइम, कि यार शेफ कब शुरू हुआ, शेफ कब ऑर्डर प्रिपेयर करके फ्री हुआ, राइट? तो अब यही वाला केस देखते हैं। तुमने बोला कि यार ओके, करंट टाइम को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है, करंट टाइम को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, और इस केस में शेफ अभी आइडल है। बट फर्स्ट कस्टमर जो मेरा आया, फर्स्ट कस्टमर जो मेरा आया वो आया t=5 पे, फर्स्ट कस्टमर मेरा आया t=5 पे, और प्रिपरेशन टाइम 2 लेगा, वो प्रिपरेशन टाइम 2 लेगा। तो तुम बोलोगे शेफ तो आइडल था, तो जैसे ही कस्टमर आएगा शेफ ऑर्डर बनाना शुरू कर देगा t=5 पे ही, जैसे ही आया, जिस टाइम पे आया t=5 पे आया तो उसी टाइम पे बनाना शुरू कर देगा, राइट? और 2 मिनट उसको बनाने में लगेंगे। नाउ द टाइम बिकम्स t=7, राइट? ऑर्डर बनाते बनाते, प्रिपेयर करते करते 7 मिनट गुजर चुके हैं, 7 मिनट बीत चुके हैं। शुड से ओके, दिस द कंडीशन व्हेन शेफ इज आइडल, व्हेन शेफ इज आइडल। तो इस केस में अब ये मेरे दो चीजें जो मैंने इनिशियलाइज की थी, एक तो मेरा करंट टाइम और एक मेरा टोटल वेट, टोटल वेट, राइट? सो यू से ओके, दिस इज माय करंट टाइम, दिस इज माय टोटल वेट। और शेफ आइडल वाले केस में क्या था, टोटल वेटिंग टाइम में तो मैं बस प्रिपरेशन टाइम जोड़ रहा था, राइट? जो कि सही बात है कि यार शेफ आइडल था, जैसे ही आया कस्टमर वैसे ही उसने ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया।
सो टोटल वेट पहले 0 था, उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया 2, राइट, उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया 2, दैट इज दी नथिंग बट प्रिपरेशन टाइम। और करंट टाइम को उसने क्या बोला, क्या करंट टाइम अब मेरा 7 हो चुका है, करंट टाइम अब मेरा 7 हो चुका है, बट करंट टाइम निकलेगा कैसे, करंट टाइम निकलेगा कैसे, करंट टाइम कैसे निकलेगा, तुम बोलोगे जितने टाइम कस्टमर आया डेट इज टी इज इक्वल टू 5, डेट इज अराइवल टाइम, अराइवल टाइम प्लस प्रिपरेशन टाइम, इससे मेरा करंट टाइम निकल जाएगा। अगर शेफ आइडल हुआ तो क्योंकि वो उसी टाइम ऑर्डर बनाना प्रिपेयर कर देगा। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा है कि यार करंट टाइम इज नथिंग बट अराइवल टाइम प्लस प्रिपरेशन टाइम व्हेन इट इज अ केस ऑफ शेफ बीइंग आइडल, राइट। यू से ओके करंट टाइम इज नाउ अराइवल टाइम प्लस प्रिपरेशन टाइम दैट इज 5 प्लस 2 दैट इज 7। सो करंट टाइम को मैं क्या बोल दूंगा कि दिस इज 7। अब सेकंड कस्टमर आया, सेकंड कस्टमर कब आया है, टी इज इक्वल टू 5 और प्रिपरेशन टाइम इज 4। So you'll say, okay, t is equal to 5 and preparation time is equal to 4, right? But क्या शेफ इसका ऑर्डर t is equal to 5 पे ही बनाना शुरू करेगा? नहीं, तुम बोलोगे शेफ तो मेरा t is equal to 7 पे फ्री हो रहा है बिकॉज माई करंट टाइम इज 7, तो ये 7 पे ही शुरू करेगा और बनाने में तो उतना ही टाइम लेगा जितना कि प्रिपरेशन टाइम है, और फिर मेरा करंट टाइम हो जाएगा 11। तो तुम बोलोगे ठीक है, सबसे पहला काम मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा। तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है यार, पहले मेरा करंट टाइम 7 था, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, करंट टाइम जो कि 7 था माइनस कस्टमर पहले से ही खड़ा है, कस्टमर पहले 5 पे ही आ गया था, तो कस्टमर का अराइवल टाइम, ठीक है, कस्टमर का अराइवल टाइम। सो दिस इज माई एक्स्ट्रा वेट, ठीक है। जरा देखो मैंने यही लिखा है कि यार एक्स्ट्रा वेट इज नथिंग बट करंट टाइम मेरा कितना हो रहा है माइनस अराइवल टाइम ऑफ द कस्टमर, क्योंकि इतना उसको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम इज क्या हो जाएगा, करंट टाइम इज 7। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि यार कब शेफ फर्स्ट ऑर्डर बना के फ्री होगा, तो 7 माइनस अराइवल टाइम इज व्हाट, अराइवल टाइम ऑफ कस्टमर इज 5। सो यू से ओके एक्स्ट्रा वेट इज 2, एक्स्ट्रा वेट इज 2। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया यार, पहले वेटिंग टाइम 2 था प्लस एक्स्ट्रा प्लस प्रिपरेशन में भी तो कुछ टाइम जाएगा तो 4। सो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया टोटल मिला के, टोटल मिला के। हियर आई एम नॉट सेइंग कि कस्टमर 2 का ही सिर्फ 8 है, मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर 1 प्लस कस्टमर 2 का मिला के वेटिंग टाइम 8 हो चुका है, राइट। ये चीज है। अच्छा अब मेरा करंट टाइम, अब मुझे अपडेट भी तो करना है करंट टाइम, तो करंट टाइम अब मेरा 11 हो चुका है, राइट। करंट टाइम मेरा अब 11 हो चुका है, तो इसको मैं कैसे अपडेट करूंगा, इसको मैं कैसे अपडेट करूंगा, इसको तुम बोलोगे कि यार पहले मेरा करंट टाइम 7 था, पहले मेरा करंट टाइम 7 था, उसमें अगर मैं प्रिपरेशन टाइम जोड़ दूंगा, उसमें अगर मैं प्रिपरेशन टाइम जोड़ दूंगा तो मेरा 11 बन जाएगा। तो पहले 7 था, पहले 7 था प्लस उसमें मैंने प्रिपरेशन टाइम जोड़ दिया तो 11 बन गया, राइट। तो अब मेरा करंट टाइम क्या हो चुका है, 11 हो चुका है, राइट। तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि यार, अब हम बात करते हैं कस्टमर 3 की, कस्टमर 3 की। तो कस्टमर 3 आया t इज इक्वल टू 10, तो प्रिपरेशन टाइम इज 3, t इज इक्वल टू 10 प्रिपरेशन टाइम इज 3, राइट। तुमने बोला कि यार t इज इक्वल टू 10 पे आया, बट क्या उसका ऑर्डर t इज इक्वल टू 10 पे बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, नहीं होगा, t इज इक्वल टू 11 पे होगा। क्यों, क्योंकि करंट टाइम मेरा 11 है, फ्री मेरा शेफ t इज इक्वल टू 11 पे हो रहा है, राइट। तुम बोलोगे ठीक है, t इज इक्वल टू 11 से प्लस 3 और कर दो, इतना क्योंकि मेरा प्रिपरेशन टाइम है, और t इज इक्वल टू 14 पे बनना खत्म होगा, ठीक है। और ये वाला दोबारा केस है व्हेन शेफ इज बिजी, तो एक्स्ट्रा वेट उसको कितना करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वेट कितना करना पड़ेगा यार, करंट टाइम कितना था और कस्टमर पहले से किस टाइम पे आया हुआ है, तो 11 माइनस 10 दैट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा वेट। तो टोटल वेट कितना होगा यार, पहले वेट था 8 प्लस एक्स्ट्रा प्लस प्रिपरेशन, सो दी टोटल वेटिंग टाइम इज 12। तो तुम बोलोगे ठीक है, टोटल वेटिंग टाइम को अपडेट कर दो और 12 कर दो, और करंट टाइम को भी अपडेट करना है, करंट टाइम को भी अपडेट करना है। तो तुम बोलोगे करंट टाइम इज नथिंग बट, पहले करंट टाइम कितना था 11, तो पहले का करंट टाइम 11 प्लस प्रिपरेशन टाइम दैट इज 14। So you say okay, now the current time becomes 14, right? So this is for customer 3. अब कस्टमर 4 पे आते हैं, कस्टमर 4 पे आते हैं। कस्टमर 4 आया है t इज इक्वल टू 20 पे, प्रिपरेशन टाइम इज 1, t इज इक्वल टू 20 प्रिपरेशन टाइम इज 1। क्या क्या ये t इज इक्वल टू 20 पे ही शुरू हो जाएगा, तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शेफ t इज इक्वल टू 14 पे ही शुरू हो चुका है, फिर 6 मिनट क्या किया है इसने, टाइम पास किया है,
6 मिनट इसने टाइम पास किया, इसने देखा कि यार t=20 पे एक कस्टमर आ गया। जैसे ही आया इसने ऑर्डर बनाना प्रिपेयर कर दिया, 1 मिनट लगा इसके ऑर्डर में, t=21 नाउ इज द टोटल टाइम, जो कि हो गया। तो तुम बोलोगे ठीक है, इस केस में तो जो कस्टमर को वेट करना पड़ा डेट इज नथिंग बट दी प्रिपरेशन टाइम। तो वेट में बस प्रिपरेशन टाइम जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो डेट इज नथिंग बट वेट पहले कितना था 12 प्लस प्रिपरेशन टाइम नाउ इज 1, सो से ओके 13। सो टोटल वेट बिकम्स 13 और करंट टाइम मेरा कितना हो चुका है, क्या अब मैं पुराना वाला अकाउंट में लूंगा, तुम बोलोगे नहीं। अगर मेरा शेफ आइडल था तो मैं बोल रहा था कि यार करंट टाइम को मेरे ऐसे अपडेट करना कि यार कस्टमर कब आया प्लस प्रिपरेशन टाइम, राइट। तो तुम बोलोगे ठीक है, करंट टाइम को मैं कैसे अपडेट करूंगा, कस्टमर कब आया है 20 पे और प्रिपरेशन टाइम कितना है 1, सो दैट इज नथिंग बट 21। तो अब मेरा करंट टाइम कितना हो चुका है 21, राइट। फिर तुमने आगे देखा, अब यार आगे तो कोई कस्टमर है ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल टोटल वेटिंग टाइम, और एवरेज निकालना है तो तुम बोलोगे फाइनल टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स, सो दिस इज नथिंग बट 3.25, राइट। एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मैंने ड्राई रन करके भी दिखा दिया तुमको कि यार कैसे कैसे मैंने ये चीजें लिखी। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि यार शेफ आइडल है या शेफ बिजी है, तुम बोलोगे कि यार ये सिंपल है, तुम बस बोल देना कि यार अगर मेरा करंट टाइम क्या बता रहा है कि यार शेफ कब ऑर्डर फिनिश कर रहा है बनाना। तो अगर मेरा करंट टाइम बड़ा है अराइवल टाइम से, अच्छा अगर छोटा है तो ये केस हो जाएगा शेफ बीइंग आइडल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा इनिशियली करंट टाइम 0 था और तुम देखो कि यार अराइवल टाइम 5 है, सो 0 इज लेस देन 5, दैट मींस करंट टाइम इज लेस देन अराइवल टाइम। सो से ओके, अगर करंट टाइम कम है अराइवल टाइम से या इक्वल टू भी है तो मेरा शेफ आइडल वाली कंडीशन में। और अगर उल्टा हुआ कि यार करंट टाइम अगर मेरा ज्यादा हुआ अराइवल टाइम से, डेट मीन्स करंट टाइम क्या बता रहा है कि यार पिछले ऑर्डर का खत्म होने का टाइम ये है, दैट इज द करंट टाइम। सो से ओके, जैसे तुम इधर देखो कि यार करंट टाइम मेरा 7 है बट अराइवल टाइम 5 है, सो 7 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स करंट टाइम इज ग्रेटर देन अराइवल टाइम। सो दिस इज द केस फॉर शेफ बीइंग बिजी, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द कोड सेक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो ओके, जैसा मैंने किया था वही किया है। यार सबसे पहले मैंने बोला कि यार टोटल वेटिंग टाइम 0 इनिशियलाइज कर लिया, करंट टाइम 0, नंबर ऑफ कस्टमर्स इज कस्टमर डॉट साइज, ठीक है। इन तीनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने कहा ठीक है, सारे कस्टमर्स के लिए आइट्रेट करो। अराइवल टाइम क्या होगा, कस्टमर ऑफ 0, प्रिपरेशन टाइम क्या होगा, कस्टमर ऑफ 1, ये मैंने स्टार्टिंग में निकाल लिया। फिर तुमने बोला कि यार 2 केसेस, पहला केस और दूसरा केस। इफ अराइवल टाइम इज लेस देन करंट टाइम, दैट मींस करंट टाइम इज ग्रेटर, दिस इज द केस व्हेन शेफ इज बिजी एंड दिस इज द केस व्हेन शेफ इज आइडल। सो से इफ शेफ इज बिजी तो एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम भी रखना पड़ेगा और प्रिपरेशन टाइम भी रखना पड़ेगा, और करंट टाइम को तो तुम अपडेट कर ही देते थे। सेम फॉर द केस ऑफ आइडल कि यार आइडल है तो बस मुझे प्रिपरेशन टाइम तक का वेट करना पड़ेगा, राइट। और करंट टाइम को हम ऐसे अपडेट कर देंगे। जैसे ये होता है रिटर्न क्या कर दोगे, एवरेज वेटिंग टाइम, दिस द एवरेज वेटिंग टाइम। सो से ओके, दिस इज हाउ आई कैन राइट द कोड, जस्ट सिमिलर जो मैंने सूडो कोड में दिखाया और ड्राई रन भी करके दिखा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, आई एम आइट्रेटिंग ओवर द होल एरे, so time complexity is O of n. If the number of customers are n, time complexity becomes O of n, right? So this is how we can solve this daily lead code challenge. Okay, so I hope ये question पूरा clear होगा. In case you understood the question, please hit the like button and subscribe the channel.